हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल कुछ तो खास है में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ वेडिंग प्लानिंग बिजनेस का आइडिया, जो कि बहुत लोग आजकल करना चाहते हैं और आप इसे घर से भी शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सभी चीजों के बारे में अच्छे से बताऊंगी कि आप घर से वेडिंग प्लानिंग बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं, वेडिंग प्लानिंग बिजनेस होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्या होती है, इसको कैसे शुरू कर सकते हैं आप, इसमें क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सोशल मीडिया पे अपने रिलेटिव्स के साथ, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नए नए बिजनेस आइडियाज मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, वेडिंग प्लानिंग को यदि हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो हम इसे शादी विवाह की योजना बनाने का व्यापार कह सकते हैं। ये इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ ही बिजनेस है। कहने का आशय ये है कि इवेंट मैनेजमेंट करने वाले उद्यमी भी वेडिंग प्लानिंग इत्यादि करते हैं। भारत में शादी विवाह को बड़ा महत्व दिया जाता है। इसमें लोग अपनी हैसियत के मुताबिक या हैसियत से बाहर जाकर भी खर्चा करने से नहीं कतराते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके घर में किसी सदस्य की शादी है और आप कभी रसोई, कभी टेंट वाले, कभी फूल वाले, कभी बैंड बाजे वाले, कभी मेहमान नवाजी में लगे हुए हैं। तो आप ही बताइए कि आप उस शादी को एंजॉय कब कर पाएंगे। कहने का आशय ये है कि घर में किसी सदस्य की शादी होने पर घर के सदस्य ही उस शादी को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें उस शादी के और भी प्रबंध देखने होते हैं। लोगों की इसी समस्या को हल करने का नाम ही वेडिंग प्लानिंग बिजनेस है। इसमें घर के सदस्यों द्वारा एक राय बनाकर वेडिंग प्लानर को पहले ही बता दिया जाता है कि उन्हें शादी में कैसी व्यवस्था चाहिए। उसके बाद उस शादी को सुचारू रूप से संपन्न करने की जिम्मेदारी वेडिंग प्लानर की हो जाती है, क्योंकि इस काम के बदले उसे कमाई करने का अवसर प्राप्त होता है। भारत की यदि हम बात करें तो यहाँ बहुत सारे लोग शादी के बारे में यही सोचते हैं कि शादी जीवन में एक बार होती है, तो इसमें यदि हैसियत से थोड़ा बहुत ज्यादा खर्च हो भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए लोगों को दिखाने के लिए वे अपने प्रियजनों की शादी को भव्य से भव्य बनाना चाहते हैं, ताकि उस शादी के चर्चे लंबे समय तक लोगों की जुबान पर रहें। शादियों को भव्य और सुचारू रूप से संपन्न कराने में जितना योगदान पंडित जी का होता है, उतना ही योगदान वर्तमान में वेडिंग प्लानर का भी हो गया है। इसलिए वेडिंग प्लानिंग बिजनेस शुरू करना किसी भी इच्छुक एवं पात्र उद्यमी के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। तो वेडिंग प्लानिंग क्या है? एक वेडिंग प्लानर वह होता है जो दूसरों की शादी की योजना, ऑर्गेनाइजेशन और प्रबंधन करने का काम करता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शादी किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और खुशहाल घटनाओं में से एक है, लेकिन ये घर वालों के लिए तनावपूर्ण भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें शादी के आयोजन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रबंधन को लेकर बहुत सारी चिंताएं रहती हैं। इसलिए लोग अपने मन की शांति को सुनिश्चित करने के लिए वेडिंग प्लानर की नियुक्ति करते हैं। वेडिंग प्लानिंग से आशय किसी शादी के आयोजन, ऑर्गेनाइजेशन और प्रबंधन करने से है। तो वेडिंग प्लानिंग की आवश्यकता क्या होती है? भारत विश्व में जनाधिक्य के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है, और वर्ष के कुछ महीनों को छोड़ दें तो बाकी महीने यहाँ शादी विवाह के कार्यक्रम होते रहते हैं। लेकिन घर में यदि किसी सदस्य की शादी हो तो पूरे परिवार वालों का चैन सुकून तब तक गायब रहता है जब तक कि शादी अच्छे ढंग से निबट नहीं जाती है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो शादी जैसा खुशहाल और महत्वपूर्ण दिन जीवन में शायद ही कोई और हो, लेकिन सब कुछ कैसे सुचारू रूप से होगा, ये चिंता परिवार वालों को निरंतर होती रहती है। यही कारण है कि आपने भी देखा होगा, जिस घर में शादी होती है उस घर के सदस्य उस शादी को एंजॉय करने के बजाय अन्य कामों में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि उनके द्वारा निमंत्रित मेहमान शादी में कोई भी कमी निकाल पाने में सफल हो पाएं। कुछ लोग खुद से ये सफलतापूर्वक कर पाते हैं तो कुछ नहीं भी इसी समस्या के समाधान के लिए वेडिंग प्लानर को नियुक्त कर लेते हैं, ताकि उनकी मानसिक शांति बनी रहे और वे अपने प्रियजनों की शादी में एंजॉय कर सकें, ना कि काम और चिंता के बोझ में दबे रहें। जैसे जैसे लोगों के जीवन स्तर और आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है, लोग हर काम के लिए पेशेवर व्यक्ति को नियुक्त कर रहे हैं। शादी विवाह का आयोजन करने के लिए भी वेडिंग प्लानर की मदद ली जा रही है। वेडिंग प्लानिंग बिजनेस कैसे शुरू करें? वेडिंग प्लानिंग बिजनेस शुरू करने के बारे में खास बात यह है कि उद्यमी चाहे तो इसे शुरुआती दौर में अपने घर से भी शुरू कर सकता है, लेकिन इस तरह का ये व्यवसाय शुरू करने से पहले उद्यमी को एक बात का ध्यान अवश्य रखना होगा कि ये बिजनेस वर्तमान में सिर्फ शहरी और नगरीय इलाकों में ही शुरू किया जा सकता है, क्योंकि संपन्न लोग जो इस तरह के कार्यों में पैसा खर्च करते हैं वे इन्हीं इलाकों में निवास करते हैं। ये व्यवसाय ग्रामीण इलाकों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए जानते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति खुद का वेडिंग प्लानिंग बिजनेस शुरू कर सकता है। सबसे पहला काम होता है प्रशिक्षण या अनुभव प्राप्त करें। यदि उद्यमी ने वेडिंग प्लानर का कोई कोर्स किया हो तो उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता तो नहीं होगी, लेकिन इस व्यवसाय की अंदरूनी बातों का पता करने के लिए उसे अनुभव लेने की आवश्यकता अवश्य होगी। इसके अलावा यदि उद्यमी ने कोई कोर्स इत्यादि ना किया हुआ हो तो वह कोई लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम में
में हिस्सा लेकर वेडिंग प्लानिंग की जानकारी ले सकता है और उसके बाद अनुभव लेने के लिए किसी इवेंट कंपनी या फिर वेडिंग प्लानिंग कंपनी में जॉब कर सकता है। जब उद्यमी को इस बात का पता चल जाता है कि उसे इस व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी और इस व्यवसाय में क्या क्या चुनौतियां उसके सामने भविष्य में आ सकती हैं और उद्यमी उनसे किस तरह से निपटेगा, तो फिर वह इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आगे कदम बढ़ा सकता है। दूसरा काम होता है बिजनेस प्लान तैयार कैसे करें। तो अब यदि उद्यमी ने आवश्यक प्रशिक्षण और अनुभव वेडिंग प्लानिंग बिजनेस शुरू करने के लिए प्राप्त कर लिया हो, तो अब उद्यमी को अगला कदम एक प्रभावी बिजनेस प्लान तैयार करने का होना चाहिए। ये एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसे व्यवसाय का रोड मैप कहा जाता है। इसमें उद्यमी घर से शुरू करेगा या ऑफिस स्थापित करके शुरू करेगा, बिजनेस की लागत, टीम कैसे बिल्ड करेगा, किन किन लोगों को अपने साथ जोड़ेगा, एक निश्चित समय के बाद उद्यमी के व्यवसाय में कितनी वृद्धि हो चुकी होगी, इत्यादि बातों को उल्लेखित करना आवश्यक होता है। क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि जो बिजनेस बिना योजना बनाए शुरू किए जाते हैं उनके सफल होने की संभावना कम होती है और फेल होने की संभावना अधिक होती है। तीसरा काम होता है ऑफिस सेटअप कराएं। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि शुरुआती दौर में उद्यमी चाहे तो इस व्यवसाय को केवल एक फोन के माध्यम से अपने घर से भी शुरू कर सकता है, लेकिन यदि उद्यमी वेडिंग प्लानिंग बिजनेस में बहुत आगे तक जाने की सोच रहा है तो उसे खुद का एक ऑफिस सेटअप कराना ही होगा। इसे उद्यमी चाहे तो किसी स्थानीय बाजार में या अपने घर के किसी खाली कमरे में भी खोल सकता है। वास्तव में देखा जाए तो ऑफिस इसलिए जरूरी होता है ताकि आपके ग्राहक और सहयोगी जैसे टेंट वाला, बैंड वाला, फूल वाला, लाइट वाला इत्यादि आपसे आपके ऑफिस में संपर्क कर सकें। चौथा काम होता है लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का। वेडिंग प्लानिंग बिजनेस को व्यक्तिगत तौर पर शुरू करने के लिए शायद ही किसी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता हो, लेकिन यदि उद्यमी अपने व्यवसाय को एक संगठनात्मक स्वरूप प्रदान करना चाहता है तो उसे इन लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हो सकती है। जैसे व्यवसाय का नाम सर्च करना और रजिस्टर करना, प्रोप्राइटरशिप या 1 पर्सन कंपनी के तौर पर रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, व्यवसाय के नाम से बैंक में चालू खाता, स्थानीय प्राधिकरण से ट्रेड लाइसेंस और उद्यम रजिस्ट्रेशन। पांचवा काम होता है अपनी टीम बनाएं। यदि उद्यमी को वेडिंग प्लानिंग की जानकारी और अनुभव है तो ग्राहकों से डील इत्यादि तो उद्यमी स्वयं अकेले भी फाइनल कर लेगा, लेकिन जब बात उस डील को कार्यान्वित करने की आएगी तो उद्यमी को एक बड़ी सी टीम की आवश्यकता होती है। जी हाँ, अक्सर देखा गया है कि लोग अपनी मानसिक शांति के लिए किसी एक वेडिंग प्लानर को नियुक्त करके ही सारी जिम्मेदारियां जैसे मेहमान नवाजी, खान पान, डीजे, बैंड बाजा, टेंट, फोटोग्राफी इत्यादि सभी कुछ उसी को दे देते हैं। इसलिए इन सभी कार्यों को निपटाने के लिए उद्यमी को बड़ी सी टीम की आवश्यकता होती है। इसके लिए उद्यमी को चाहिए कि वह शुरुआती दौर में अपने एरिया में उपलब्ध सभी टेंट वालों, डीजे वालों, केटरिंग वालों, बैंड बाजा, ढोल वालों, लाइट वालों, फोटोग्राफी वालों इत्यादि से संपर्क बनाए और उनसे टाई अप करे कि यदि वह उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाकर काम दिलाता है तो उसमें उसका क्या कमीशन रहेगा। ये सारी बातें पहले ही लिखित रूप में तय हो जानी चाहिए। छठा काम आता है मार्केटिंग करें और पैसे कमाएं। अब वेडिंग प्लानिंग बिजनेस कर रहे उद्यमी के पास खुद का ऑफिस भी है और उसके साथ बहुत बड़ी टीम भी जुड़ी हुई है, तो अब उद्यमी का अगला कदम अपने व्यवसाय की मार्केटिंग करने का होना चाहिए। इसके लिए उद्यमी ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग के अनेकों माध्यमों को अपना सकता है। जैसे जैसे उद्यमी को काम मिलता जाएगा और वह उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक निभाता जाएगा, उसके काम के बारे में चर्चाएं होंगी और उद्यमी का काम बढ़ता जाएगा। इस तरह का यह व्यापार लोगों को उनकी मानसिक आजादी प्रदान करने का भी काम करता है। इसलिए उद्यमी के व्यवसाय की टैगलाइन इससे मिलती जुलती होनी चाहिए। तो मार्केटिंग करने के बाद इस बिजनेस में आपको कमाई शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे आपको लाखों में कमाई होने लगेगी। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जाना वेडिंग प्लानिंग बिजनेस के बारे में कि आप इस बिजनेस को घर से कैसे शुरू कर सकते हैं और कितना पैसा अर्न कर सकते हैं। आप महीने में लाखों रुपए कमा सकते हैं इस बिजनेस को करके, क्योंकि महीने में बहुत सारी शादियां आप निपटा सकते हैं और हर शादी में लाखों का खर्चा आता है, तो आप इससे काफी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो जो भी वेडिंग प्लानिंग बिजनेस को करना चाहते हैं उनके लिए आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ, और जो भी इस बिजनेस को करना चाहते हैं उनके साथ भी इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।